जय हिंद। मेरा नाम सीएम तिवारी, खान ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए खेल के बारे में। इस खेल को खेल बोलना खैर इसके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में क्रिकेट को एक खेल की तरह नहीं, एक त्योहार की तरह देखा जाता है। ये एक खेल नहीं, एक इमोशन है, एक भावना है। जिस प्रकार से हमने देखा है, पहले फुटबॉल के बारे में बात हमने की है और हमने टेनिस के बारे में भी बात की है शानदार रूप से, और आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में। ठीक है, और आपको यहां पर एक क्रिकेट का बहुत ही चहेता चेहरा भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसका नाम हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी, MSD जर्सी नंबर 7, कैप्टन कूल भी इनको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने यहां पर 3 सबसे बड़े ICC के टूर्नामेंट भारत को जिताए हैं। 2011 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी इन्होंने दिलाई है, 2007 की T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी भारत ने इन्हीं की कैप्टनसी में जीती, और साथ में 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी आप सभी को याद होगा। और बात होने वाली है आज क्रिकेट की। अब सबसे पहला सवाल यही कि सर अभी ही क्रिकेट की बात क्यों की जा रही है? तो अभी क्रिकेट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है सितंबर का महीना है। 17 सितंबर को काफी सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हुई। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत हुई। अगर आप केंद्र के स्तर में देखेंगे तो विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी था, और साथ में फाइनल था एशिया कप 2023 का, जिसमें शानदार प्रदर्शन रहा हमारे प्यारे भारत देश की टीम का। श्रीलंका के साथ फाइनल हो रहा था। कहां पर हो रहा था फाइनल? तो आप ये भी बोलेंगे श्रीलंका में ही हो रहा था, कोलंबो में हो रहा था। कोलंबो का स्टेडियम कौन सा था? तो आप बोलेंगे आर प्रेमदासा स्टेडियम था। मतलब श्रीलंका की धरती पर ही श्रीलंका को हराया है यहां पर भारत की टीम ने। और क्या हराया है आप देखेंगे, ये ओवर नहीं लिखा हुआ है, यहां पर रन लिखा हुआ है कि 50 रन इस टीम ने बनाए हैं टोटल। इसको ओवर समझने की गलती नहीं करना है कि सर यहां पर 50 ओवर आपने गलत जगह लिख दिया। नहीं साहब, यहां पर 50 रन बनाए हैं, 10 विकेट, मतलब 50 रन में ऑल आउट हो गई है श्रीलंका की टीम। और जिस खिलाड़ी को आप यहां पर देख रहे हैं सिराज, जिन्होंने भारत के सर पे सिराज यहां पर ताज पहनाया है जीत का, इनको ही आप पूरा श्रेय दे सकते हैं इस फाइनल की जीत का, क्योंकि यहां पर 10 में से 6 विकेट अकेले इस खिलाड़ी ने ले लिए हैं। और इसी कारण इनको फाइनल के मैच में मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। मोहम्मद सिराज इनका नाम हो जाता है। और भारत ने जो 50 रन का लक्ष्य था लगभग 37 बॉल में पा लिया था, और इस प्रकार भारत ने अपना 8वां एशिया कप जीत लिया है। अपना 8वां एशिया कप जीत लिया है। और ये एशिया कप किस नंबर का था? तो आप बोलेंगे 16th एशिया कप था। एशिया कप की शुरुआत 1984 में होती है। अब रिटर्न में जल्दी से अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा कि यहां पर क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी क्रिकेट में आसपास आपके क्या हो रहा है आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहां पर बात हो रही है एशिया कप के बारे में। एशिया कप के बारे में और इसके होस्ट, मतलब कहां कहां ये होने वाला था। तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में संयुक्त रूप से हुआ है। फाइनल कहां हुआ है? क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट फाइनल के बारे में पूछा गया है कि इस खेल का फाइनल कहां पर हुआ है, किस स्टेडियम में हुआ है। तो यहां पर आपको याद रखना है आर प्रेमदासा स्टेडियम का नाम हो जाता है। ये कहां का है? कोलंबो श्रीलंका का हो जाता है। भारत ने जीता है इसको 8वीं बार। ठीक है, किसको हराकर जीता है? तो श्रीलंका को ही हराकर जीता है ये कप। और मैन ऑफ द मैच, मतलब फाइनल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? तो आप बोलेंगे मोहम्मद सिराज का रहा। ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट, पूरी सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया? तो आप बोलेंगे कुलदीप यादव जी को। तो 2 नाम यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। अगर आप क्रिकेट नहीं भी देखते हैं, कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, तब भी इनके चेहरे देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे, आपको नंबर दिलाएंगे, इसलिए याद रखने तो जरूरी है। ठीक है, अब आइए आगे की बातें करते हैं। अब यहां पर भी आपको कुछ चेहरे देखने के लिए मिल रहे हैं और साथ में कुछ संस्थाओं के नाम लिखे हुए हैं। जैसे हमने बात की थी जब शतरंज के बारे में, तो आपको पता है फीडे उसकी सर्वोच्च संस्था है। अगर बात करते हैं फुटबॉल की तो फीफा उसकी सर्वोच्च संस्था है। उसी प्रकार से अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो सर्वोच्च संस्था हो जाती है पूरे विश्व में ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भारत में BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एशिया में कौन है? तो आप बोलेंगे ACC हो जाती है। ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल हो
जाती है, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह जी हैं, और सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई ये भी जय शाह जी हैं। अपने पिताजी मतलब अमित शाह जी के बगल में ये खड़े हुए हैं, तस्वीर आप यहां पर भी इनकी देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं आईसीसी जो कि क्रिकेट की विश्व में सर्वोच्च संस्था है, उसकी अगर बात करते हैं तो स्थापना कब होती है? तो आप बोलेंगे 1909 में इसकी स्थापना हो जाती है। कब? 1909 में इसकी स्थापना हो जाती है। हेडक्वार्टर कहां है? तो आप बोलेंगे दुबई में हो जाता है। ठीक है, दुबई कहां है? यूएई में है। अब सामान्य रूप से दुबई बोला जाता है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं तो इसको बोलता हूं दुबई, तभी तो फील आएगा ना। हाँ, तो अब देखते हैं ग्रेग बारकले, तस्वीर यहां पर देख लीजिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा है ग्रेग बारकले का। इसके अलावा बीसीसीआई की अगर बात करते हैं, बीसीसीआई ही करता है किसको? आईपीएल कराता है, याद होना चाहिए सभी को। और 1928 में स्थापना होती है बीसीसीआई की। हेडक्वार्टर कहां हो जाता है? तो आप बोलेंगे मुंबई में एक स्टेडियम है वानखेड़े, वहीं पर ये हो जाता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, डायरेक्ट आपको याद रखना है रोजर बिन्नी, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, ये हो जाते हैं इसके अध्यक्ष, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष। अब आइए और बातें करते हैं। अब यहां पर अभी होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। कहां होने वाला है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और भारत की धरती पर ही होने वाला है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का संस्करण आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर भारत में ऐसा कोई वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यह याद रखना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं तो भारत 2011 में, साथ में 1983 में यह ट्रॉफी ऑलरेडी जीत चुका है 2 बार। ठीक है, इसके अलावा मेजबान कौन रहेगा? तो आपको पता है इंडिया रहेगा। इसके अलावा फाइनल कहां खेला जाएगा? तो आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका पहले नाम मोटेरा स्टेडियम भी था, गुजरात में। इसमें ही खेला जाएगा। 19 नवंबर 2023 को इसका फाइनल मैच होने वाला है। ब्रांड एम्बेसडर अभी एक यहां पर टीजर टाइप का आया था और यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा थे शाहरुख खान भारत के इस ट्रॉफी के साथ में, आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ में भारत के शाहरुख खान आपको देखने के लिए मिले थे। शाहरुख खान, किंग खान जिनका नाम यहां पर लिखा हुआ है। मस्कट क्या था? तो आप बोलेंगे क्रिप्टोवर्स, एक मस्कट था जो कि आपको यहां पर कुछ देखने के लिए मिल रहा है। राइट, तो क्या मैंने यहां पर बोला? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की 2023 में कहां होगा? भारत में होगा। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर, जिनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियों के बारे में बात करते हैं कि किसने जीता है। डायरेक्ट यहां से सवाल बनेगा कि बता दीजिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन रहा है विजेता। इस प्रकार के सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम ले लेते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया किसमें विनर रहा है, किसमें होस्ट रहा है? तो यहां पर हो जाता है होस्ट ओवल स्टेडियम लंदन। कौन से खेल की बात हो रही है? तो आप बोलेंगे टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है जो कि 2023 में हुआ है। इसका विजेता कौन रहा है? तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम विजेता हुई है। किसको हराकर? तो हमारे देश की टीम को ही, मतलब भारतीय टीम को ही हराया गया था यहां पर, इंडिया को। काफी बुरी बात रही थी, लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी बात है क्योंकि भारत को हराया गया है, इसलिए एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा यहां पर मेंस T20 की अगर बात करेंगे, पुरुषों का है, T20 वर्ल्ड कप है, तो यहां पर भी T20 की बात की जा रही है। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? तो यह शुरू हुआ था 2007 में। 2007 में विजेता कौन रहा था? तो आप बोलेंगे हमारे प्यारे भारत देश की टीम ही विजेता रही थी। किसको हराकर? तो आप बोलेंगे पाकिस्तान को हराया था। सर ये तो हमें अच्छे से याद है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान को पहले भी हराया गया था और इस बार भी पाकिस्तान को ही हराया गया है। बस हराने वाली टीम का नाम बदल गया है कि इंग्लैंड के द्वारा हराया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था यह मैच। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कारनामे किए हैं सर इस साल, और बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। तो यहां पर महिलाओं की किस ट्रॉफियां हो जाती हैं, जैसे यहां पर क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, महिलाओं का कौन जीता था? कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीती। इसके अलावा यहां पर T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, यह भी कौन जीता? यह भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है। राइट, यहां पर हारी है इंग्लैंड, यहां पर हारी साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया विनर आपको अच्छे से याद रखना है इन दोनों का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कौन सी ट्रॉफी है? तो अब यहां पर बात हो रही है एक जगह IPL इंडियन प्रीमियर लीग, एक जगह हो रही है बात WPL मतलब वुमेन प्रीमियर लीग। IPL का ये कौन सा
एडिशन था तो आप बोलेंगे 16th एडिशन था। 16th एडिशन कब हुआ तो आप बोलेंगे, पहला एडिशन इसका कब हुआ तो आप बोलेंगे आईपीएल का पहला एडिशन हुआ 2008 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूपीएल की तो इसका पहला एडिशन ही था इस साल, मतलब 2023 में पहला एडिशन ही खेला गया। आईपीएल में कुल कितनी टीमें खेली हैं 2023 में तो आप बोलेंगे 10 टीमें थीं और डब्ल्यूपीएल में कुल 5 टीम थी, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। आईपीएल की अगर बात करते हैं जो कि इस साल हुआ तो यहां पर विजेता थी चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी जी की टीम। आपको पता ही होगा, कई लोग बात कर रहे थे कि शायद अब रिटायरमेंट की घोषणा कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी पूर्ण रूप से, मतलब आईपीएल से भी, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल तरीके से बोला नहीं गया है। गुजरात टाइटंस की हम बात करते हैं तो ये रनर अप रही थी, हार्दिक पांड्या, आपको अच्छे से याद होगा। ठीक, इसके अलावा यहां पर बात करते हैं मुंबई इंडियंस विजेता रही थी किस पर, डब्ल्यूपीएल मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का विजेता कौन, विनर कौन, मुंबई इंडियंस। इसकी कैप्टन कौन रही थी, क्या हरमनप्रीत कौर रही थी, हाँ या ना। डब्ल्यूपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, क्या स्मृति मानधाना थी, हाँ या ना। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या मैंने सही बोला है या बोला है गलत। अब कुछ राष्ट्रीय स्तर की ट्रॉफियों की बात करते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, जैसे ईरानी कप, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी। सौराष्ट्र एक टीम हो जाती है, कौन सी, सौराष्ट्र एक टीम हो जाती है और आप देखेंगे यहां पर सौराष्ट्र ही रहा है विजेता विजय हजारे ट्रॉफी का भी और रणजी ट्रॉफी का भी। रणजी विजय हजारे कौन विजेता, सौराष्ट्र, अच्छे से याद रखना है। अब आपको यह भी यहां पर दिखाई दे रहा होगा ईरानी कप। ईरानी कप किसके बीच में खेला जाता है तो रणजी का पुराना विजेता, जैसे यहां पर 2022-23 की बात हो रही है तो 2021-22 में जो विजेता रहा होगा वो, और उसके अलावा बाकी जितनी भी टीमें बचती हैं उनमें से अच्छे खिलाड़ियों को निकाला जाएगा, एक शेष भारत की टीम बनाई जाएगी और मैच कराया जाएगा। मतलब अगर आपसे अब पूछा जाता है रणजी 2021-22 का विजेता कौन था तो जिस टीम को यहां पर आपको दूसरी टीम देखने के लिए मिल रही है मध्य प्रदेश, ये थी विजेता। इस बार विजेता कौन रहा ईरानी कप का तो आप बोलेंगे शेष भारत, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया रही है इसकी विजेता। तो ये है कुछ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं, और भी है हमारे सामने कुछ प्रतियोगिता, जैसे अब कुछ ब्लाइंड मतलब नेत्रहीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है तीसरा वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप किसका, ब्लाइंड का मतलब नेत्रहीनों का, विजेता कौन रहा था, बात करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाता है महिला का नेत्रहीन वाला क्रिकेट, इसका विजेता कौन रहा था तो दोनों का विजेता एक ही टीम रही है, कौन, भारत। हराया दोनों में अलग अलग टीमों को है, जैसे यहां पर अगर बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की जो कि पुरुषों का है तो यहां पर बांग्लादेश को हराया गया था। आपको यह भी याद रखना है तीसरा संस्करण था ये, और तीनों संस्करण में भारत ही रहा है विजेता। इसके अलावा महिला नेत्रहीन अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराया गया है भारत के द्वारा, यह चीज भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा भारत और कहां जीता है तो आप बोलेंगे पहला फर्स्ट अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि हुआ था साउथ अफ्रीका में, इसको भी जीता है हमारे प्यारे भारत देश की टीम ने। किसको हराकर जीता है तो आप बोलेंगे इंग्लैंड को हराकर जीता है। सर शानदार तरीके से, मजा आ गया है ना। और इसी तरीके से दिलीप ट्रॉफी के बारे में भी आपको याद रखना है कि दिलीप ट्रॉफी 2023 में अभी कुछ समय पहले ही हुई है, तो साउथ जोन ने जीता है इसको। किसको हराकर जीता है, वेस्ट जोन को हराकर जीता है। तो दिलीप ट्रॉफी के बारे में भी आपको याद रखना है। यहां पर कौन सी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की हमने बात की, रणजी विजय हजारे कौन जीतता है, सौराष्ट्र। ईरानी कौन जीतता है, शेष भारत जीतता है। इसके अलावा यहां पर हमने बात की दिलीप ट्रॉफी कौन जीतता है, साउथ जोन जीतता है। तो ये रहे महत्वपूर्ण कुछ ट्रॉफियों के बारे में। अब कुछ यहां पर बात करते हैं, कुछ बुक्स हैं जो कि भारतीय क्रिकेटर्स के द्वारा लिखी गई हैं, उन पर आधारित हैं। तो ये भी आपके एग्जामिनर की बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो जाती हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं आइए देखते हैं। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है, सौरव गांगुली, दादा की हो जाती है। ठीक है। सनी डेज किसकी हो जाती है, सुनील गावस्कर जी की हो जाती है। सुरेश रैना जी की बुक का नाम क्या है, बिलीव, राइट। इसके अलावा यहां पर सचिन तेंदुलकर जी की प्लेइंग इट माई वे और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण किताबें हैं, बार बार देख लीजिएगा। क्या मैंने बोला, सौरव गांगुली जी की अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इसके अलावा सुनील गावस्कर सनी डेज, सुरेश रैना बिलीव,
युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण, राइट। अब यहां पर उनके कुछ उपनाम हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनको किस अन्य नाम से बुलाया जाता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे हरभजन सिंह को टर्मिनेटर बोला जाता है, इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी को बोला जाता है माही, ठीक है। इसके अलावा कैप्टन कूल, राहुल द्रविड़ को बोला जाता है द वॉल, सौरव गांगुली को बोला जाता है दादा, सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर किसको बोला जाता है ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, राइट। वीरेंद्र सहवाग को क्या बोला जाता है, सुल्तान ऑफ मुल्तान बोला जाता है। और यहां पर नजफगढ़ का नवाब बोला जाता है, नवाब ऑफ नजफगढ़ वीरेंद्र सहवाग, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। हिटमैन आप देखेंगे रोहित, यहां पर आपको हिट देखने के मिलेगा, ये भी एग्जामिनर पूछ चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये तो ऐसे ही सामान्य से न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं, एग्जामिनर पूछ चुका है तो कैसा भी सवाल हो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये रही कुछ थ्योरी की बातें। अब बात करते हैं सवाल कैसे आएंगे। यहां पर कुछ ही सवाल मैं कराने वाला हूं, इसके अलावा जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, मॉक टेस्ट देखेंगे, तो सवालों से मुलाकात होती रहेगी। आपसे अब कोई भी सवाल बचने नहीं वाला है, आप एक बार देखिएगा, बताइएगा। अब यहां पर सवाल क्या लिखा हुआ है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या सलमान खान साहब। उत्तर क्या होगा, अगला सवाल भी पढ़ लेते हैं। महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण का विजेता कौन सी टीम रही है, विच टीम वॉज द विनर ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग। अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहां पर आपको पहला दिख रहा है, जहां पर भी पहला आएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहां पर पहले में सोने में सुहागा क्या है, वुमेन मतलब महिला भी लिखा हुआ है, जहां पर भी महिला और एक पहला एक साथ आएगा, 5 स्टार वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स या आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए पहले सवाल के उत्तर की बात करते हैं तो यहां पर तो हमने पहले ही देखा था शाहरुख खान साहब को, राइट, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर के बारे में अगर बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया गया है, किसके द्वारा हराया गया है, तो आप बोलेंगे मुंबई इंडियंस के द्वारा हराया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है, नोट्स बनाई है, तो आपके लिए एक होमवर्क का सवाल है कि आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। उत्तर आपको कहां देना है, वीडियो रोकना है, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर शानदार तरीके से लिखना है। ऑप्शन क्या क्या है, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, वीवीएस लक्ष्मण या सौरव गांगुली। और इन सभी खिलाड़ियों की पुस्तकें क्या क्या हैं ये भी आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर नहीं याद है तो पहले याद करिएगा फिर लिखिएगा। और इसी तरीके की जानकारी के साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। तो स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अपना, अपने परिवार का और अपने देश को लगातार आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम हो सकता है वो करते रहिए। जय हिंद।